क्या दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की बड़ी खबरें, देश दुनिया के मुख्य समाचार आपके लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हर खबर आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो में एक एक करके आगे हर बड़ी खबर को जानते हैं। वहीं अगर आप लोग भी मानते हैं कि 2024 के आम चुनाव में इंडिया गठबंधन जीतेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर लिखिएगा, वी सपोर्ट इंडिया गठबंधन। इस समय की पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। इजराइल हमास के बीच संघर्ष जारी है, अब तेज होगी जंग। 57 देशों ने कहा कि फिलिस्तीन को हर तरह की मदद देंगे, लिए हैं 20 बड़े फैसले। दोस्तों, आईओसी इस्लामिक सहयोग संगठन ने एक बैठक की और यहां पर गाजा के अल अहली अरब अस्पताल पर हमले को युद्ध अपराध करार दिया। मुस्लिम देशों ने उस दावे को सिरे से खारिज किया जिसमें इजरायली शासन अस्पताल हमले से इनकार कर रहा है। आईओसी ने यहां पर इजरायली हमले की रोकने की अपील की है और कहा कि अब वह फिलिस्तीन की हर संभव मदद करेंगे, क्योंकि यहां पर अस्पताल को निशाना बनाना कायरता की निशानी है। इजराइल को निशाने पर लिया है। आईओसी की बैठक में 20 अहम फैसले भी किए गए हैं, जिसमें तमाम तरह के प्रतिबंध इजराइल पर लगाने की बात कही गई है। ये दोस्तों इस समय की बिग ब्रेकिंग अपडेट निकल के आई है। हमास इजराइल मामले को लेकर जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर ये अपडेट आईओसी की बैठक को लेकर थी। इसी के साथ एक और खबर की तरफ चलते हैं। दोस्तों, यहाँ पर कोर्ट ने बड़ी बात कही है, प्रेस की आज़ादी को कम नहीं करने दिया जा सकता है, इससे लोकतंत्र की नींव पर हमला होगा। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने बड़ी बात कही है कि प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। दोस्तों, आपको बताते चलें, यहाँ पर आदेश दिया है कि बायर के संपादकों के लैपटॉप और फोन लौटाए जाएं जो जब्त किए गए थे। इस समय की अपडेट में जानते हैं। एडिशनल सेशन जज पवन सिंह ने यहाँ पर फैसले में लिखा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा होनी चाहिए। जज साहब ने लिखा कि दिल्ली पुलिस को न्यूज़ पोर्टल द बायर के संपादकों के जब्त फोन और लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लौटाने होंगे, ये आदेश दिया है। दोस्तों, आप सभी को बताते चलें, भाजपा नेता अमित मालवीय की एफआईआर पर पुलिस ने गत अक्टूबर में बायर के संपादकों के इलेक्ट्रिक डिवाइस जब्त किए थे। वहीं कोर्ट के आदेश के बाद अब दिल्ली पुलिस को 21 अक्टूबर तक संपादकों के डिवाइस लौटाकर कोर्ट में अनुपालना रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए हैं। यहां पर कोर्ट ने कहा कि आगे जांच के दौरान यदि पुलिस को डिवाइस की जरूरत होती है तो वह कारण बताने पर दोबारा ले सकते हैं। लेकिन यहां पर देख सकते हैं, प्रेस की आज़ादी को लेकर कोर्ट ने बहुत ही अहम बात कही है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है जज को फटकार, अब सीजीआई लेंगे क्लास। अब सीजीआई के सामने खुद होंगे पेश जज साहब। नाराज हुआ सुप्रीम कोर्ट तो जज की लगा दी क्लास। सुप्रीम कोर्ट उस वक्त नाराज हो गया जब एक जज साहब ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद अपना फैसला सुना दिया, और इसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट को इसकी जानकारी हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने जज को तलब कर लिया और व्यक्तिगत तौर पर पेश होने के लिए कहा है। दरअसल दोस्तों, नेशनल ग्रीन लॉ ट्रिब्यूनल के जुडिशियल मेंबर जस्टिस राकेश कुमार और टेक्निकल सदस्य आलोक श्रीवास्तव की अदालत को अवमानना का नोटिस जारी किया गया है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है। अब इन्हें सीजीआई के सामने पेश होना होगा, जवाब देना होगा कि आखिर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद आदेश कैसे पारित किया। वहीं दोस्तों, इन्होंने जो आदेश पारित किया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसे संज्ञान में लिया है और उस पर रोक लगा दी है। ये अपडेट निकल के आई है। सीजीआई ने कड़ा कदम उठाया है। इस बेंच में सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच पूरे मामले को देख रही है और इन्हीं के बेंच के सामने अब यहाँ पर जज साहब को पेश होना होगा। तेलंगाना में बीआरएस और बीजेपी पर गरजे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी कभी बीजेपी के साथ समझौता नहीं करेगा। राहुल गांधी दहाड़े हैं। जी हां दोस्तों, ये बात बीजेपी के लोग अच्छे से जानते हैं, इसीलिए ये इन्हें जब भी मौका मिलता है मेरे ऊपर कोई ना कोई नया केस लगा देते हैं। दोस्तों, लगातार राहुल गांधी के ऊपर बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ताओं द्वारा मानहानि का मुकदमा किया जा रहा है, जिससे कि राहुल गांधी को सजा हो, उनकी सांसदी जाए, लेकिन वह अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। अब यहाँ पर राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा है तेलंगाना से। राहुल ने कहा कि पूरा देश जानता है कि अगर एक आदमी बीजेपी से लड़ता है तो उसका नाम राहुल गांधी है। तेलंगाना में राहुल गांधी ने बीजेपी को लेकर तमाम खुलासे भी किए और यहाँ पर एक बार फिर से दोहराया कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जाति जनगणना कराई जाएगी। सबसे पहला कार्य यही होगा और जो जनता को गारंटियां दी गई हैं उन्हें सबसे पहले तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट के बाद ईडी को लगा है दिल्ली हाई कोर्ट से झटका। हाई कोर्ट ने कह दी बड़ी बात। एक तरफ ईडी की शक्तियों पर समीक्षा के लिए पीठ का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता सीजीआई खुद कर रहे हैं। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ इसी बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी कर दी है, जिसे ईडी के लिए झटका माना जा रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी को लेकर जो टिप्पणी की है उसमें कहा कि पीएमएलए की धारा 50 के तहत ईडी को समन जारी करने का अधिकार है, गिरफ्तारी का नहीं। दोस्तों आप सभी को बताते चलें, ईडी, सीबीआई और आईटी जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियां लगातार सक्रिय बनी हैं, क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और कुछ ही समय बाद उसके लोकसभा चुनाव होंगे। उससे पहले विपक्षी नेताओं को डराने धमकाने का काम किया जा रहा है, उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। इसी पूरे मामले को लेकर यहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ी बात कही है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ईडी अधिकारियों के पास अपनी इच्छा के अनुसार गिरफ्तारी की शक्ति नहीं है, ये लोग खाली समन जारी करने का अधिकार रखते हैं। ये अपडेट निकल के आई। दोस्तों इसी के साथ एक और खबर की तरफ चलते हैं। दोस्तों महुआ मोहित्रा बुरा फंस चुकी हैं, पूरी तैयारी के साथ इन्हें फंसाया गया है। उन्होंने बड़ा खुलासा किया है। एक तरफ महुआ मोहित्रा की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है, तो दूसरी तरफ पीएमओ को निशाने पर लिया है टीएमसी सांसद ने। बंदूक की नोक पर दर्शन, हीरानंदानी से पीएमओ ने करवाया साइन, हलफनामे पर महुआ मोहित्रा ने सवाल उठाए। दोस्तों टीएमसी सांसद महुआ मोहित्रा पर बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी ने गंभीर आरोप लगा के एक तरफ खलबली मचा दी, तो दूसरी तरफ टीएमसी सांसद ने पलटवार किया है। उन्होंने पीएमओ पर, बिजनेसमैन पर दबाव बनाने का आरोप लगाया और कहा कि उनसे जबरदस्ती हलफनामे पर साइन करवाए गए हैं। महुआ मोहित्रा ने आरोप लगाया कि पीएमओ उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए उनके संपर्क वाले व्यक्तियों को मजबूर किया जा रहा है। बंदूक की नोक पे उनसे कोरे कागज पे दस्तखत कराए जा रहे हैं, जिसके बाद ये लोग खुद ही लिख देते हैं। और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि इसमें बीजेपी की साजिश है। देख सकते हैं महुआ मोहित्रा ने यहाँ पर सवाल उठाए हैं पीएमओ के ऊपर। दोस्तों ये अपडेट निकल के आई इस समय की बिग ब्रेकिंग न्यूज। इसी के साथ अगली खबर की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इस बार 88 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। एमपी चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार सक्रिय बनी है, बीजेपी की हर रणनीति पर नजर रख रही है और बीजेपी की हर चाल का मुंह तोड़ जवाब भी दे रही है। दोस्तों इसी बीच खबर निकल के आई कि कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए दूसरी सूची भी जारी कर दी है। इससे पहले कांग्रेस पार्टी द्वारा 144 उम्मीदवारों का नाम का ऐलान किया जा चुका है। अब की 88 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, जिसमें कई बड़े दिग्गज नेताओं को टिकट दी गई है। दोस्तों यहां पर बीजेपी से आए बागियों का भी समान रूप से ख्याल रखा गया है। देख सकते हैं दोस्तों ये अपडेट निकल के आई। आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो आप तक पहुँचाए हैं वीडियो के माध्यम से। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। आपका बहुत बहुत